नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जैसी सरगर्मी समाप्त हुई, नगर निगम नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है और कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और कई ऐसे नगर परिषद नगर पंचायत क्षेत्र है जहाँ पर प्रथम बार चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग इस पर विचार विमर्श कर रही है कि सभी का चुनाव साथ में कराया जाए, अलग अलग कराया जाए। हालांकि निर्वाचन आयोग ने जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको निर्देश दे चुके हैं कि आप लोग चुनाव के लिए तैयार हो जाएं। फेस्टिवल के बाद यानी बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है। निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि वो 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। तो जो संकेत आ रहे हैं, नवंबर या दिसंबर में सभी का कंबाइंड चुनाव होगा, इसलिए निर्वाचन आयोग ने सारे कर्मचारी पदाधिकारी को टास्क दे दिए हैं। तो आपको बता दें कि अभी हम आए हुए धनबाद जिला में चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है और वार्ड नंबर 2 में। तो इनसे जानते हैं कि यहाँ के जो पार्षद हैं भारती कुमारी जी हैं। हालांकि वो अभी नहीं है, क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। चूँकि चुनाव का वक्त आ चुका है, कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है, इसलिए चुनाव का तैयारी है करना वो तो सही है। तो हमसे जुड़े हैं उनके प्रतिनिधि हैं अरुण कुमार जी हैं। तो उनसे जानते हैं कि आप अपनी पत्नी को किस तरह से इस वार्ड में डेवलपमेंट के लिए विकास में कैसे मदद करते हैं। तमाम बिंदुओं पे इनसे बातचीत होगी। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब होगा, होल्डिंग टैक्स मानदेय को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर, तमाम बिंदुओं पे इनसे भी बातचीत होगी। पहले तो आपको अरुण जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत। हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं वेब समाचार का, जिन्होंने इतने दूर से चल करके चिरकुंडा की मूलभूत समस्याओं को रूबरू होने का प्रयास किया। हमें लगता है कि यह प्रथम वेब चैनल है जो ग्राउंड लेवल पर आकर के जनता की समस्याओं को रूबरू हकीकत होने का प्रयास किया। पुनः इस मीडिया चैनल वेब समाचार को साधुवाद, धन्यवाद पूरे समस्त वार्ड की जनता और चिरकुंडा जनता की ओर से। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पत्नी को जनता ने मौका दिया, अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास के काम हुआ? कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली बना? बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरी पत्नी विगत 2 बार से लगातार पार्षद हैं और जनता का सहयोग मिला। दुखद पहलू, पहले मैं दुखद पहलू बता दूं। दुखद पहलू यह है कि प्रधानमंत्री आवास का जहां तक बात है, तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 22 तक मैं सबको आवास दे दूंगा। अफसोस है कि मेरे वार्ड में केवल मात्र 5 प्रधानमंत्री आवास बन चुके। अब इसके पीछे मूलभूत कारण अगर हम जाएंगे तो जो मेरे वार्ड का अंचल गारकुंड के अंतर्गत जो मौजा सरसा पहाड़ी है, ये पूर्णतः रेलवे के द्वारा बेची गई जमीन पर यह बसा हुआ, जिसका म्यूटेशन भी कटता है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ अंचल के पदाधिकारी, मतलब अंचलाधिकारी ने इस जमीन को गैर मजरूआ घोषित कर दिया था पूर्व में, और बाद में पुनः एक अंचल अधिकारी ने इसी जमीन को अनापत्ति पत्र प्रदान किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया और लिखा कि ये भूलवश यह गैर मजरूआ हो गया है, वस्तुतः यह जमीन रहती है, जिस कारण 99% को लाभ नहीं मिल सका। दुर्भाग्य की बात दूसरी यह है कि हमारे वार्ड में 3 बस्ती मुंडा धौरा, झोरपट्टी, बौड़ी पारा भारत सरकार द्वारा स्लम क्षेत्र घोषित है। लगभग 150 घर स्लम क्षेत्र में 150 परिवार रह रहे हैं जिनका अपना ज़मीन नहीं है, और इनको ज़मीन चिन्हित करके प्रधानमंत्री आवास बना करके 22 तक दे देना था। लेकिन चिरकुंडा नगर परिषद के भ्रष्ट पदाधिकारियों, भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों के द्वारा इन पर कोई अमल नहीं किया गया, जिन कारण ये आज भी
खुले आसमान में रहने को बेबस हैं, और इधर में 2 बस्ती ऐसा जिनको रेलवे ने EDFC के तहत नोटिस भेज चुका है, जिनका आशियाना कभी भी उजड़ सकता है। इस संबंध में हमने लोकप्रिय सरकार माननीय हेमंत सोरेन, उनके प्रतिनिधि आदरणीय श्री रमेश टुडू जिलाध्यक्ष से बातचीत की। उन्होंने स्पॉट पर आया, समस्या से रूबरू हुए और आश्वासन दिया उन्होंने, और उम्मीद है कि DMFT के फंड के द्वारा आदरणीय उपायुक्त महोदय और राज्य स्तर से ये 100 परिवार जो बेघर होने जा रहे हैं उनको बसाया जाएगा, ये DMFT फंड के द्वारा। नहीं, अफसोस है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को आज तक ना आवंटन मिला, ना जमीन चिन्हित किया गया, और हमें लगता है कि पूर्णतः गलती स्थानीय एग्जीक्यूटिव अफसर, इनके कंसर्निंग जो अंचल पदाधिकारी हैं उनकी है। चिकुंडा में हमें लगता है कि सैकड़ों बीघा गैर मजरूआ ज़मीन है जिसका चिन्हित आज तक नहीं किया गया, और ये स्थानीय पदाधिकारी कुछ भ्रष्ट जनप्रतिनिधि की मिलीभगत से इस गैर मजरूआ ज़मीन का बिक्री नामा हो रहा है, लेकिन गरीब को बसाया नहीं जा सका। और रहा बात कि सबसे बड़ी उपलब्धि, तो हमें खुशी होती है कि 10 साल में हम आवास में तो पिछड़ गए, इसमें पूर्णतः जिम्मेवार तो मैं बता रहा हूँ कि ब्लॉक और स्थानीय मेरा खुद म्यूनसिपैलिटी है, जो कोई काम इस पर नहीं होगा। नहीं, सबसे बड़ा खुशी की बात, ये अचीवमेंट यह है कि हमारे गरीब गुरबा झोपड़पट्टी और मुंडा धोरा जो प्योर आदिवासी बस्ती है, इसके लोग यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर चल के बड़ाकर नदी से पानी ढो के लाते थे, और आज राज्य सरकार की योजना चिकुंडा शहरी पेयजल आपूर्ति लागू हुई, जिसमें हमने अथक प्रयास किया। स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी का सहयोग मिला, स्थानीय पदाधिकारी का सहयोग मिला, राष्ट्र का सहयोग मिला, और हमने अपने वार्ड में 100% जो 50 साल से ऊपर पानी के लिए बेहाल था, 3-4 किलोमीटर माताएं बहनें बड़ाकर से पानी लाती थी, आज वो दिन देखना नहीं पड़ रहा है। कारण यह था मेरा कि झारखंड आदिवासी समाज गरीब गुरबों के लिए बना था और विकास नहीं हो पाया। जितने भी जनप्रतिनिधि आए मैक्सिमम लुटेरे ही निकले। अब मैं दोस्त किनका क्या दूं, लेकिन जब अब हर घर में सर पानी मिल रहा है, कोई माता बहनें रोड पर पानी भरने नहीं जा रही है, नदी में नहीं जा रही है, ये सर खुशी का आंसू है। उसके बाद सर बिजली किसी भी सोशल मीडिया में नहीं था, जमीन उनकी अपनी है नहीं, तो सरकार का था कि बिजली का कागज़ दो। तो हमने सर ये GM स्तर तक लड़ाई लड़ी, और लास्ट में GM महोदय धनबाद बिजली विभाग के आदेश स्वीकृति किए, अगर ज़मीन नहीं भी है तो बिजली दी जा सकती है डबल सिक्योरिटी पर। और सर 60-70 साल के मैंने आज़ादी के बाद समझ लीजिए, अब 75वीं गणमाठ हम मनाए, 76वीं स्वतंत्रता दिवस मनाए, लेकिन अफसोस यह बात है कि आज तक बिजली नहीं थी। लेकिन खुशी किस बात है सर कि विगत 7-8 साल से हर झोपड़पट्टी झुंगी झोपड़ी में जिनका ज़मीन पर नहीं है, बरसों से रहते आ रहे हैं, डबल सिक्योरिटी भरने के बाद बिजली आज सबको मिल रही है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये सर 2 उपलब्धि बहुत बड़ी है कि हर घर में पानी और हर घर में सर बिजली, ये 2 बड़ी उपलब्धि है जो हमारे कार्यकाल में हुआ। और इसमें सहयोग मेरा नहीं है, आपका मीडिया का भी, जनता का भी सहयोग मिला। और मैं खुशी के साथ कहता हूं कि मीडिया के सहयोग से रेल की भूमि में जो लगभग 60 परिवार बसे हुए हैं, 5-6 हमारे मित्र भी हैं मीडिया सहयोगी, जिनके बहुत अच्छे प्रयास से हमने हर घर प्रधानमंत्री शौचालय देने में कामयाब रहा। हर घर शौचालय मैंने दिया, जिसमें रेल प्रशासन रोकने का अच्छा प्रयास किया, और मेरे पीछे मीडिया के कर्मी और सहयोगी लगे रहे, पत्राचार करते रहे, और
आज के डेट में हर घर में शौचालय मिला। दूसरी बात यह है सर कि मेरे वार्ड में नगर परिषद की ओर से ध्यान नहीं दिया गया, पता नहीं क्यों। हम बोलता कहीं न कहीं राजनीति विद्वेष भावना रही होगी इन लोग का। 50 साल से ऊपर आंगनबाड़ी शौचालय है जो हरिजन बस्ती और आदिवासी बस्ती में है, और आज तक बच्चे एक खुले आसमान और पेड़ नीचे पढ़ने के विवश हैं। मतलब आंगनबाड़ी भवन नहीं है। डीसी महोदय के भी अखबार के माध्यम से मैं बड़ा बड़ा ढोल सुना, पढ़ा कि आंगनबाड़ी में प्रायिकता है, प्रायिकता है, प्रायिकता है। आज तक सर 2022 तक आंगनबाड़ी मेरे वार्ड में नहीं बना। ये बहुत दुखद विषय है जो आज भी आदिवासी बच्चे, हरिजन बच्चे, गरीब गुरबा बच्चे जो पेड़ के नीचे पढ़ने के विवश हैं। और कभी कभी अफसोस लगता है कि जिनके लिए राज्य बना, उस राज्य का असल मकसद से सरकार और प्रशासन काफ़ी दूर चला गया। तो हमने भी आज फिलहाल डीएमएफटी के द्वारा, माननीय जिलाध्यक्ष रमेश टुडू के द्वारा, नगर परिषद के द्वारा, राज्य सरकार से माननीय उपायुक्त के समक्ष रखा कि आंगनबाड़ी भवन डीएमएफटी फंड से मेरे वार्ड में दिया जाए। दूसरी बात मैंने रखा कि आदिवासी जो बहुल एरिया मुंडा धौड़ा है, वहाँ आज भी शौचालय नहीं है। रहने को आवास में शौचालय सर जगह कहाँ से मिलेगा? प्रधानमंत्री आवास शौचालय योजना में शौचालय का प्रोविज़न था, लेकिन उनके पास जगह कमी के कारण शौचालय नहीं बन सका, जो आज भी अफसोस है। और तो मैं मांग करता हूँ नगर परिषद से और अन्य संबंधित एजेंसी से, जो लिखा भी मैं डीएमएफटी फंड के माध्यम से, कि एक मुंडा धौरा स्लम एरिया में सामुदायिक शौचालय बनाया जाए। उसके बताइए कि चलिए, जनता का प्यार स्नेह लगातार आपकी पत्नी के ऊपर 2 बार रहा। ये बताइए कि जिस तरह से कोरोना काल महामारी जो है अभी भी है, और कोरोना काल में अपने कैसे लोगों को मदद किया। दूसरा सवाल कि एक तरफ कोरोना का महामारी और दूसरे तरफ होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है, क्या ये सही है? सर, जहाँ होल्डिंग टैक्स सवाल है, तो जिस हिसाब से स्थानीय त्रिकुटा नगर परिषद काम कर रही है, ठीक होल्डिंग टैक्स राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित वृद्धि होगा, लेकिन हमारे नगर परिषद के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी इसका विरोध नहीं किए। वस्तुतः स्थिति यहाँ पर ऐसा है कि जिस हिसाब से हम शहरीकरण का साफ सफाई, फॉगिंग, ब्लीचिंग, सैनिटाइजेशन, प्रॉपर स्ट्रीट लाइट, हेल्थ, एजुकेशन होना चाहिए था, तो उस हिसाब से चुकुंडा को हम 10 में से 1 अंक देना चाहेंगे इस सब मामले में। और इस 1 अंक देने के पीछे मेरा कारण है कि कुछ भी जमीनी स्तर पर है ही नहीं। तो होल्डिंग टैक्स बढ़ाना चुकुंडा क्षेत्र खास करके बहुत ही सर्वथा अनुचित है। इसका हम घोर विरोध करते हैं और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि होल्डिंग टैक्स को वापस ली जाए या इसमें सुधार की जाए। और एक प्रश्न हमें पूछा कोरोना काल के बारे में। तो कोरोना काल का सर जो 2 वर्ष लगातार रहा, वस्तुतः बहुत ही दुखदायी रहा। और 3 स्लम एरिया हमारे वार्ड में लगभग 200 घर है, और सब हैंड टू माउथ है, डेली में रोज़ कमाता रोज़ खाता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा डबल राशन दिया गया, तो डबल राशन वितरण से कुछ लाभ हुआ। उसके बाद माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा विशेष पैकेज के तहत हर घर को 20 किलो 30 किलो अवस्था अनुसार अनाज देना था। और इस संदर्भ में जिला प्रशासन और स्थानीय नगर परिषद भी भरपूर साथ दिया, और चावल गेहूं जो भी मिला उसका वितरण किया गया, ताकि लोग भूख से ना मरे और हर घर का भोजन चलता रहे। उसके बाद हमने अन्य समाज के संगठन द्वारा भी सहयोग लिया, उन्हें विनती किया। इसमें मेरा आस्था चुकुंडा का मानव सेवा परिवार है, मारवाड़ी मंच है, कुछ ISM ITs के, हमारी बच्ची वहीं से M.Tech की है IT धनबाद से, और प्रेजेंट SDO है बिहार में।
तो उनके भी सहयोगी आश्रम और आईटी के बच्चों ने इस सोशल मीडिया में काफ़ी सहयोग किया। और कुछ हमारे एरिया के जो आर्थिक संपन्न व्यक्ति हैं उनका भी लाभ हमें मिला। और हमने मीडिया के द्वारा, सामाजिक संगठन के द्वारा, कुछ ISMITs के बच्चों के द्वारा मैंने भरपूर प्रयास किया कि वो इस संकट घड़ी को अच्छी तरह से निकालने, और निकालने में सर हम सफल रहे। और इसके लिए हमारा स्थानीय थाना भी बहुत बड़ा मैंने मिसाल पेश किया। जो माननीय मुख्यमंत्री का गाइडलाइन था, हर एक थाना को अपना एरिया में देखना है कौन भूखा है, प्यासा। क्योंकि मेरे वार्ड में रेलवे स्टेशन भी है और काफ़ी मुसाफिर फंसे हुए भी थे, तो लोग थाना के नाम से डरते हैं। इस बार मैंने कोरोना काल में देखा कि हमारा स्थानीय चिकुड़ा थाना भी कोरोना काल में 2 टाइम कम से कम, कभी कभी नाश्ता भी, मतलब प्रॉपर 3 टाइम मेरा स्थानीय चिकुड़ा थाना, जितने भी हमारे शेल्टर्स थे कुमारडू स्टेशन पर, और जो भी भूखे गरीब थे, एकदम टाइम टू टाइम खाना मेंटेन किया। और इसके लिए हम सबको, राज्य सरकार को, सेंट्रल को, आम मीडिया को, आम जनता को, आम सामाजिक संगठन को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं वार्ड जनता की तरफ से, जिन्होंने कोरोना काल में काफ़ी मदद किया। और हम लोग सारे सब मिल कर के इस कठिन दौर से उबर पाए। ये कि आप लोगों का कार्यकाल 2023 में समाप्त हो रहा है, तो सरकार अभी इस पर विचार विमर्श कर रही है कि आपका कार्यकाल से पूर्व चुनाव करा लिया जाए। क्या ये सही है या लगता है कि पूरे राज्य में एक साथ नगर निकाय का चुनाव होना चाहिए। नगर निगम और भी जो नगर निगम है, नगर निगम हो गया और चिरकुंडा नगर परिषद हो गया, तो इनका कार्यकाल 2023 में और उनका 2020 में, तो ये कहीं हम बोल रहे हैं कि कार्यकाल समाप्त हो चुका और एक्सटेंशन मिलते जा रहा है। कभी वहाँ पर जो कार्य कमिश्नर हैं ये भी क्रियाशील हैं, जनप्रतिनिधि वहाँ पर नहीं है, और हम लोग कार्यकाल मार्च अप्रैल में ख़त्म हो रहा है। तो हमें कहीं कहीं लगता है कि एक साथ पूरे राज्य का चुनाव होने से प्रशासनिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी अच्छा रहेगा कि सरकार 2-4 महीने आगे पीछे नवंबर दिसंबर में मार्च तक चुनाव करा ले। ये ज़्यादा बेहतर लगता है जनहित में और आर्थिक स्थिति को देखते हुए। ये झारखंड के हित के लिए अच्छा है। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड नंबर 2 में जब आए हुए हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं भारती कुमारी के जो पति हैं अरुण कुमार, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, चुनाव को लेकर, होल्डिंग टैक्स को लेकर, कार्यशैली को लेकर, कोरोना काल में कैसे लोग को मदद किए, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष बेबाक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जाते हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, वेब समाचार की तरफ से समस्त जनता को, वेब समाचार के मीडिया कर्मी को, समस्त मीडिया बंधु को, वार्ड 2 की जनता, पार्षद प्रतिनिधि की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाया ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।